ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले, कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा, जीव आत्मा। यह साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पाठ बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। दूसरी पॉइंट, इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते कि यह कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। आना भी है पति दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे। ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। तीसरी पॉइंट, गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है। चौथी पॉइंट, आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊँगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं कि वह परम आत्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। 84 जन्मों का पार्ट बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। पांचवी पॉइंट, बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता। मैं आता ही हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराये देश में आए हैं।
अपना स्वर्ग स्थापन करने बाप ही आकर हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पार्ट अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर हैं, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वह कब आए यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना, युगे युगे तो नहीं आते। छठे पॉइंट, अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ, भक्ति के बाद भगवान को आना है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। सातवीं पॉइंट, बाप यह भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। यह बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार हैं। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरुओं आदि की तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। आठवीं पॉइंट, भल समझो नुकसान भी हो जाए फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो। शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूँ, हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, यह कुछ नहीं जानते। ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते, मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो। 9वीं पॉइंट, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए। 10वीं पॉइंट, जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है, परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है। माया का सामना होता है ना, ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। विस्तार है,
योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। अच्छा, ओम शांति।